अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जी हमने चैप्टर नंबर 5 क्लास 9 फिज़िक्स के पहले 5 न्यूमेरिकल कर लिए थे। आज हमने उसके नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल करने हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। 6 न्यूमेरिकल के अंदर वो हमसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। आपने जी की वैल्यू फाइंड करनी है ड्यू टू द अर्थ की वजह से एट जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। एक जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है ज़मीन से काफ़ी फास्ट पे, और वहाँ पे आपने अर्थ की वजह से जी की वैल्यू फाइंड करनी है। द रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज़ 48,700 किलोमीटर। उसने आपको जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट है उसका रेडियस बल्कि आर आपको दे दिया है। अब यहाँ पे हम गिवन डाटा निकालते हैं कि गिवन डाटा के अंदर उसने क्या चीज़ दी है। ये गिवन डाटा आपका इम्पोर्टेंट है। चले जी यहाँ पे मैंने ऑर्बिटल रेडियस लिखा हुआ है, ये देखें आर नोट इज इक्वल टू 48,700 किलोमीटर। ये एक्चुअल में जो ऑर्बिटल रेडियस है ये एक्चुअल में आपके पास टोटल हाइट है उसकी ज़मीन के सेंटर से लेकर आपका जो सेटेलाइट है, जो स्टेशनरी सेटेलाइट है वहाँ तक की टोटल आपके पास डिस्टेंस है। इसको आप आर नोट का नाम दे दें 48,700 किलोमीटर। तो आपको पता है कि जो किलोमीटर है वो 10⁻³ के बराबर होता है, 10⁻³ के किलो बराबर होता है। तो आप इसको मीटर में चेंज कर लें ऐसे यूनिट्स के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप पॉइंट लगाएंगे ना 4.8700, तो ये 4 पॉइंट बनते हैं। तो 4 है इनसे 10⁻⁴ और 10⁻³ 10⁻7 हो जाएगा आपके पास ऑर्बिटल उसका रेडियस। जी हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ का जो मास है वो आप यहाँ पे लिख लें, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg। और जी की वैल्यू भी फार्मूले के अंदर हमने इसमें यूज़ करनी है, इसलिए आप डाटा में लिख लें ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े और आपको इसके भी नंबर मिल जाएं। तो जी की वैल्यू होती है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो आपने क्या फाइंड करनी है, जी एच की वैल्यू फाइंड करनी है। सम हाइट के ऊपर जी की वैल्यू कितनी होगी। चले जी नेक्स्ट चलते हैं। फार्मूला यहाँ पे हम कौन सा अप्लाई करेंगे, जी एच इज इक्वल टू GME/R+H का स्क्वायर। ये फार्मूला आपने बुक के अंदर पढ़ा हुआ है, इसको आपने इन फार्मूलाज को याद कर लेना है। तो अगर आप याद रखेंगे देन आप फिर ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जी फार्मूला है जी एच है, जी की वैल्यू आपके पास है 6.673 × 10⁻11। तो ये जी की वैल्यू होगी, साथ में मास ऑफ द अर्थ, यहाँ पे आपने मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट कर देनी है 6 × 10⁻24। तो नीचे देखें यहाँ पे R+H का स्क्वायर है, इसका मतलब कि R+H जो है ना ये R नोट के बराबर है। तो आपने क्या करना है, R नोट की जो ऊपर हमने वैल्यू फाइंड की है ना ये वाली आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, ऊपर लगा देना है स्क्वायर। चलिए जी 6 को 6.673 से मल्टीप्लाई करें 40.02। अब 10⁻11 और 10⁻24 बेस सेम है, इधर भी 10 उधर भी 10 है, तो पावरें आपस में प्लस हो जाएंगी। -11 + 24, 4 में से 1 निकाला 3 और 2 में से 1 निकाला 1, तो 13 आ जाएगा 10⁻30। अब नीचे जब आपने स्केयर लिया 4.87 का स्केयर आया तो 23.72 और 10⁻7 का बन गया जी 14 आ गया आपके पास। तो अब आपने क्या करना है, ये जो पावर वाली चीज़ें हैं इनको आपस में आप सोल्व कर लें। अब देखो 10 की पावर नीचे है 14, ऊपर है 13। जब ये 14 प्लस का ऊपर गया ना तो ऊपर जाके ये माइनस का 14 हो जाएगा, तो आपके पास जस्ट एक माइनस का 1 बचेगा, 10 की पावर -1 बचेगा। आपने यहाँ पे लगा दिया 10 की पावर -1। जब आप इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.68 आ जाएगा आपके पास। तो अब देखें और जब इनको मल्टीप्लाई करोगे ना यहाँ पे -1 है तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये मज़ीद इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा, 0.168 आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट है। अब यहाँ पे देखें आप
0.168। इसको राउंड ऑफ करवाएं अगर आप 2 हिस्सों तक लिखना चाहते हैं तो देखें लास्ट वाला डिजिट जो है ना ये 5 से बड़ा है। अगर ये 5 से बड़ा है ना तो आपको राउंड ऑफ करना आता होगा कि आप क्या करते हैं 7 वाले डिजिट के अंदर एक प्लस करवा देते हैं तो ये बन जाएगा 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये थी GH की वैल्यू हमारे पास आ गई। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमें क्या दिया हुआ है जी। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ G, यहाँ पे उसने हमें ना G की वैल्यू दे दी है। द वैल्यू ऑफ G इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। वो कह रहा है कि ज़मीन है, ज़मीन के सेंटर से आपने G की जो वैल्यू है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। कितने फासले पे ऊपर 10,000 किलोमीटर, मतलब कि ज़मीन के सेंटर से। इसका मतलब ये है कि आपको R0 उसने दे दिया है क्योंकि सेंटर से लेकर रेडियस भी आ गया इसके अंदर और प्लस हाइट भी आ गई। तो यही तो है हमारे पास R0 R+H कि ज़मीन का रेडियस और ज़मीन की सरफेस से ऊपर तक कहाँ तक मौजूद है वो हाइट है। दोनों को प्लस करवाएंगे तो आपके पास R0 आ जाएगा। तो यहाँ पे डाटा के अंदर देखें कि GH आपने लिख लिया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और R0 R+H आ गया आपके पास 10,000 किलोमीटर। आगे उसने कहा कि फाइंड द मास ऑफ द अर्थ, कि आपने क्या करना है ज़मीन का मास फाइंड करना है, ठीक है। बहुत ईजी है। तो यहाँ पे देखें आपके पास R0 है, इसको आप थोड़ा चेंज कर लें। R0 आपके पास R+H 10,000 किलोमीटर है। अब देखिए किलो का मैंने आपको पहले ही बताया ये 10 की पावर 3 के इक्वल होता है। आपने 10 की पावर 3 यहाँ पे लिख लिया। तो एक तो 10 की पावर 3 ये है और इसके साथ कितने ज़ीरो बने 4 ज़ीरो, ये वाले 4 और ये 3 7 बन गया। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 मीटर जो है इसका रेडियस आ जाएगा। तो G ये हमने फार्मूले के अंदर यूज़ करना है। तो G की कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लें 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। चलिए जी मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है, वही एल्टीट्यूड ग्रेविटेशन एल्टीट्यूड वाला फार्मूला लगा लें GH = GME/R+H का होल स्क्वायर। तो आप इसके अंदर जस्ट क्या करें फार्मूले को अरेंज कर लें। हमने मास फाइंड करना है ना, मास ऑफ द अर्थ। ये जो R+H है ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके GH के साथ एक यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करें और ये G है ना ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आगे इसके साथ डिवाइड हो जाएगी। तो इक्वेशन को अरेंज कर लें रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो चलिए जी अब जस्ट आपने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। GH आपको 4 दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाय R+H जो इकट्ठा हमने फाइंड किया 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, वो यहाँ पे पुट करें, ऊपर है स्क्वायर, नीचे G की वैल्यू पुट कर दें 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। तो आप सिंपली इसको स्टेप वाइज सोल्व करें। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया और 10 की पावर 7 का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो ये 10 की पावर जो पावर है वो डबल हो जाएगी, 14 आ जाएगा। यहाँ पे देखें 10 की पावर 14। अब नीचे देखें 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। तो यहाँ पे देखें ये जो -11 है ना ऊपर 10 की पावर 14 है, नीचे 10 की पावर -11 है। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे ना तो ये 10 की पावर 14 के अंदर ये जो 10 की पावर -11 है ये प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस होगा ना तो 10 की पावर 25 आ जाएगा आपके पास। और 4 डिवाइडेड बाई 6.673 को इन दोनों को आप आपस में डिवाइड करवाएं। जब डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.599। आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। अब देखें इस डेसिमल पॉइंट को आप एक पॉइंट राइट साइड की तरफ मूव करवाएं। जब एक पॉइंट मूव करवाएंगे ना तो इधर से एक पावर कम हो जाएगी। 25 है तो आपके पास 24 आ जाएगा। ये जो 5.99 है ना ये करीब करीब जो होता है आपके, इसको आप करीब करीब को ले लें 6 के, कि ये 6 के बराबर है। तो यहाँ पे आप लिख लें तो ये 5.99 जो है ये आपका 6 के इक्वल है। तो आप यहाँ पे लिखें 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg, ये आपके पास आ जाएगा मास ऑफ द अर्थ। चलिए आई होप इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वो कह रहा है कि एट व्हाट एल्टीट्यूड
द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4। वो कहता है कितनी बुलंदी के ऊपर आपकी जी की वैल्यू जो है वो 4 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, 1/4 ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ज़मीन की सरफेस से कितनी हाइट पे आपकी जी की जो वैल्यू है वो 4 गुना कम हो जाएगी, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान है, बस आपने समझना है। अब देखें आपको कंडीशन क्या गिवन दी है कि कौन सी बुलंदी के ऊपर कि जी की वैल्यू जो है वो 4 गुना कम हो जाएगी, तो आपने इस केस को ना लेके चलना है। अच्छा, हमने ना हाइट फाइंड करनी है कि कितनी हाइट के ऊपर आपकी जी की जो वैल्यू है वो 4 गुना कम हो जाएगी, या उसका 4th टाइम जो है 1/4 बाकी बच जाएगा। तो अब देखें आपके पास ना जी की वैल्यू जो होती है, ये जो जी मैंने लिखा है इसकी जो वैल्यू है ये होती है GME/r²। तो ये 4 गुना कम है, तो आप इसको लिख लें G/4 आ जाएगा आपके पास GME/4r²। और GH का हमने फार्मूला पढ़ा है, GH = GME/r+h का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों को आपने इक्वल रखा हुआ है, तो दोनों को इक्वल रख लो, इधर G/4 रख लिया मैंने, उधर GH रख लिया। अब G इधर भी है, G इधर भी, दोनों कैंसिल, मास ऑफ अर्थ ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल इन दोनों से। तो आपके पास बच जाएगा 1/4r² = 1/r+h का होल स्क्वायर। तो आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो r+h जो है ये उस साइड पे चला जाएगा, r+h का होल स्क्वायर उधर आ जाएगा। ये 4r² जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ ना तो इधर आ जाएगा 4r²। तो ये केस बन जाएगा। अब आपने ना इनका स्क्वायर ख़त्म करवाने के लिए दोनों साइडों पे क्या कर लिया, अंडर रूट ले लिया। अंडर रूट लिया तो इधर स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, r+h आ गया आपके पास। इधर 2 का अंडर रूट लिया, 4 का अंडर रूट लिया तो 2 आया, और r² का लिया तो अकेला r बच गया। तो हमें h चाहिए, तो इस r को उठा के इधर ले आए। जब इधर लेके आएंगे, इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, जब ये माइनस का हुआ इधर आके, यहाँ पे देखें इधर प्लस का है, तो हमने क्या किया, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लिया। जब आपने अंडर रूट लिया तो r+h का स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और इधर 4 का अंडर रूट जो है ये 2 आ जाएगा, और r² का अंडर रूट r आ जाएगा। तो हमने h फाइंड करना है, तो ये जो r है ना ये वाला, इसको उठा के इधर ले आए। ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया, तो 2 में से एक r निकाला तो जस्ट आपके पास एक r बच गया। तो अब आप इसका आंसर देखें कि वो कहता है कि जो हाइट आई है हमारे पास वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। मतलब कि रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। मतलब कि अगर आप उस बॉडी को इतनी बुलंदी पे लेके जाएं ज़मीन से, तो आपकी जो जी की वैल्यू है वो 4 टाइम कम हो जाएगी। जी, इसका ये वाला आंसर है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वो हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है अ पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च एट 850 किलोमीटर अबव अर्थ। वो कहता है एक पोलर सैटेलाइट है जो हमने 850 किलोमीटर अबव अर्थ से लॉन्च किया है। फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। आपने इसकी ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है। चलिए सबसे पहले डाटा निकाल लेते हैं। डाटा में क्या है, हाइट दी है 850 किलोमीटर। तो आपको पता है किलो 10⁻³ के बराबर होता है, मैंने लिख दिया। तो 8 के बाद अगर पॉइंट लगाए ना तो आगे 2 हिस्से बनते हैं, ये 10⁻² में कन्वर्ट हो जाएगा, और इधर 10⁻³ किलो का है और साथ में मीटर आ जाएगा। 10⁻² और 10⁻³ जब आप इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो पावरें ऐड अप होने से 5 बन जाएगा, और ये 8.50 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमने ना इस h को सिंपल फॉर्म में चेंज कर लिया ताकि हम इसको डाटा में आसानी से पुट कर सकें। चले जी नेक्स्ट, मास ऑफ अर्थ हमें दिया हुआ है 6 × 10⁻24 के जी, आपने याद रखना है। और रेडियस ऑफ अर्थ भी आपने याद रखना है 6.4 × 10⁻6 मीटर।
तो ये भी आपने याद कर लेना है। और जी की वैल्यूज़ देखें हमने शुरू से बार बार ये रिपीट हो रही हैं तीनों वैल्यूज़, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये चीज़ें बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है। ये वैसे ही आपको साथ साथ याद होती जाएंगी। अब हमने फाइंड करना है ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड का हमने ना फार्मूला पढ़ा था, ऑर्बिटल स्पीड वाला v0 इक्वल टू जी एच इंटू आर प्लस एच का होल अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये जो जी एच है ना, ये जी एच, इसका हमने फार्मूला बारह अप्लाई किया है, जी एम ई ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर होता है। तो आपने जी एच की जगह ना ये वाली है ना, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेनी है। अब देखिए ये आर प्लस एच है, ये आर प्लस एच है, ये स्क्वायर है, ये सिंगल वन है, तो ये वन जो है ये 2 से ख़त्म करेगा तो जस्ट एक आर प्लस एच आपके पास बच जाएगा और जी एम ई अंडर रूट ओवर आर प्लस एच आपके पास आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, ये आपके पास स्पीड का फार्मूला बन गया है, आप इसमें वैल्यूज़ पुट करवाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए जी की वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 और जबकि मास ऑफ अर्थ कितना है 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 24, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करें 6 को 6.673 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 40.038 आता है। 10 की पावर -11 और 10 की पावर 24 ये मल्टीप्लाई होकर पावरें ऐडअप हुई तो आपके पास कितनी पावर बच जाएगी, 13 पावर बच जाएगी, ये देखें। और इन देखें यहाँ पे हम इनको प्लस करना है लेकिन पावरें जो हैं वो सेम नहीं हैं, तो आपने क्या करना है, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, इसको भी डायरेक्ट आपस में मल्टीप्लाई करें, दोबारा आप इनको प्लस करवा दें, कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 72540, ये आपके नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ऊपर जब आप पावरों को आपस में सोल्व करेंगे ना तो 10 की पावर 13 आ जाएगा, तो इधर बचा 14.038, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इस डेसिमल पॉइंट को ना लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवा दिया, एक पॉइंट मूव करवाया तो इधर आ गया 14, ये इसलिए मूव करवाया ताकि जब अंडर रूट लेंगे ना तो ये पावर हाफ बन जाएगी। तो आपने सिंपल क्या करना है, अगर आप ऐसे इसको नहीं करते तो आपने करना है कि 10 की पावर 14 जो है ना इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करवा देना, 14 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं और जो आपका आंसर आएगा उसको आपने इसके साथ डिवाइड करवा देना है। जब आप इसके साथ आप इसको डिवाइड करवाएंगे तो डिवाइड करवाने से आपके पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएगी, ये वाली वैल्यूज़। जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा इसका आंसर आएगा 7431 मीटर पर सेकंड, ये इसका जी फाइनल रिजल्ट है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसका लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे कह रहा है कि अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज़ लॉन्च एट 42,000 किलोमीटर अबव द अर्थ। अब देखें ये भी उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया है। वो कहता है कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो जो सरफेस ऑफ अर्थ से 42,000 किलोमीटर अबव हमने लॉन्च किया है, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। इसकी भी आपने सेम वही प्रोसेस करना है, ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपके पास एच जो है हाइट दी हुई है 42,000 किलोमीटर, आप इसको चेंज करें 4.2 किलो का 10 की पावर 3 किलो होता है, 10 की पावर 3, एक तो पावर ये बन गई किलो वाली, ठीक है। और ये देखें 4 के बाद हम पॉइंट लगा रहे हैं तो आगे कितने हिस्से बने, 2 3 4 और 3, हमारे पास कितनी पावर बन जाएगी, टोटल पावर आपके पास यहाँ पे 7 बन जाएगी, ठीक है। ये देखें मैंने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाया ना तो ये 4 तो ये बन गई और साथ में किलो की 10 की पावर 3 4 और किलो की 3, टोटल 7 बन जाएगी, 7 मीटर बन जाएगा। 4.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7 मीटर आ जाएगा। तो अब जी की वैल्यू है आपको पता है, जी की वैल्यू 6.673 10 की पावर -11 है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। और मास ऑफ द अर्थ आपको पता है 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 24 kg है। तो आपने वही फार्मूला लगाना है v0 = GH × R + H का होल अंडर रूट, और पीछे भी हमने किया कि GH जो है वो बराबर होता है GME/R+H के होल स्क्वायर के, ठीक है। तो आपने GH की जगह ना ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो R+H एक ऊपर है और 2 नीचे हैं, एक ऊपर वाला इससे कट जाएगा तो ये R+H आपके पास बाकी बच जाएगा। तो आपने क्या करना है, अब जस्ट सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। G की वैल्यू पुट की, मास ऑफ अर्थ पुट किया, R+H करवा दिया,
इनको जब आप सोल्व करोगे ना, वही जैसे मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई कर लो, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, वही वाला ऊपर वाली जो सेम वैल्यू है ना, ये तो वही आएगी जो पिछले क्वेश्चन में भी की है हमने, वही आ गई। अब नीचे वाली चेंज होगी, आप इनको 10 की पावर 6 को इससे मल्टीप्लाई करो, 10 की पावर 7 को इससे मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को बाद में प्लस करवा दो, ये वाला आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को जब आपने डिवाइड करवाया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। जब आपने इसका अंडर रूट लेना है, जब आप अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2876 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास जी इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गई। चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप बेहतर है कि साथ साथ नोट्स बनाते जाएं, समझते जाएं, और उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आपको इसकी और भी अच्छे से तैयारी साथ साथ होती जाएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।